आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। दोस्तों, मेरा नाम रघु और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं अक्सर रात के समय ही अपनी टैक्सी चलाता हूँ, क्योंकि दिन में मैं पढ़ाई करता हूँ और पार्ट टाइम टैक्सी चलाकर ही मैं अपना खर्चा निकाल पाता हूँ, क्योंकि मेरी घर की माली हालत बहुत खराब है और वो मेरा ज़्यादा खर्चा उठा नहीं सकते। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाता हूँ और इसलिए मैं रात में टैक्सी चलाता हूँ। दोस्तों, लेकिन एक रात मुझे एक लड़की मिली जो मुझे लगातार 5-6 दिनों तक लगातार मिलती रही। मैं सोचता था कि रात में यह लड़की कहाँ पर जाती है, लेकिन वह लड़की अक्सर कब्रिस्तान के पास ही उतर जाती थी। वह ये कहानी को विस्तार से जानते हैं। मैं रात के समय एक सवारी को उसके बताई जगह पर छोड़कर वापिस अपने घर पर जा रहा था। रात ज़्यादा हो गई थी, कहीं कोई 11 से 12 का टाइम हो गया था। इसलिए मैं अब अपने घर की तरफ जा रहा था। जो पूरा दिन भी भाग दौड़ में मैं थक जाता था, परंतु मैं सड़क से जा ही रहा था कि रास्ते में मुझे एक लड़की हाथ दिखाने लगी। वह टैक्सी को रुकवाने का इशारा कर रही थी। मैंने उसके पास जाकर टैक्सी रोक दी और उससे पूछा, मैडम जी, आपको कहाँ पर जाना है? तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे यही कुछ दूर आगे तक जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने उससे कहा, हाँ, मेरा उस सड़क से तकरीबन रोज ही आना जाना होता रहता था, इसलिए मैं वहाँ से अच्छे से वाकिफ था। वह लड़की टैक्सी में बैठ गई और पीछे की ओर बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि चलो भैया। मैंने भी टैक्सी आगे बढ़ा दी। टैक्सी चलाते चलाते मेरी नज़र बार बार उस लड़की की तरफ जा रही थी, जो कि वह बेहद ही सुंदर थी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि आगे से राइट मोड़ दे। मैं हैरान हो गया, क्योंकि वह एक कच्चा सा रास्ता था जो कि बिल्कुल सुनसान था। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि यहाँ से कोई भी जाता नहीं, पर मैं कर क्या सकता था? आखिर लड़की जहाँ पर कह रही है मुझे वहीं पर जाना होगा। मैंने टैक्सी को उस ओर मोड़ दिया। उस सड़क पर चलते हुए मुझे कुछ ही समय हुआ था। वह बेहद ही सुनसान सड़क थी और बिल्कुल ही छोटी और गड्ढों से भरी हुई। टैक्सी झटके खाते हुए उस सड़क से चल रही थी। अभी उस लड़की ने कहा, रोक तो भैया यहीं पर। मैंने टैक्सी को रोका और मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल कब्रिस्तान के गेट के सामने रुकी थी टैक्सी। वह लड़की उतर गई। मैंने उससे पूछा, क्या आपको यहीं पर जाना है? उसने कहा, हाँ। उसने मुझे पैसे दिए तो वह कब्रिस्तान के अंदर चली गई। मैं हैरान हो गया, ये लड़की आखिरकार कब्रिस्तान में करने क्या जा रही है? फिर मैंने सोचा कि शायद कोई इसका संबंधी मर गया होगा, इसलिए ये कब्रिस्तान में जा रही है। मैंने टैक्सी को घुमाया और वापस अपने घर की तरफ निकल गया। लेकिन अगले दिन जब मैं फिर से घर लौट रहा था तो मुझे वह लड़की उसी जगह पर खड़ी मिली। वह आज भी हाथ के इशारे से मुझे रुकने को कह रही थी। मैंने टैक्सी को रोका। वह फिर से टैक्सी में बैठ गई, परंतु इस बार वह मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी। उस लड़की ने काली ड्रेस पहन रखी थी। उसने कहा, चलो भी। मैंने फिर से टैक्सी को आगे बढ़ा दिया और उसी कच्ची सड़क से होते हुए हम फिर से कब्रिस्तान के बिल्कुल गेट के सामने आ गए। लड़की फिर उतर गई और कब्रिस्तान के अंदर चली गई। यह सिलसिला तकरीबन 5 से 6 दिन तक होता रहा। एक रात भी मैं लड़की को उस कब्रिस्तान की तरफ छोड़ने जा रहा था। लड़की जब उतरी तो
मैंने भी उसका पीछा करने की सोची। ये आखिर करने क्या जाती है? मेरे मन में बस यही इच्छा जाग रही थी। इसलिए उस लड़की का पीछा करते हुए मैं भी कब्रिस्तान में चला गया। परंतु वहां पर जो देखा उसने तो मेरी रूह को ही कंपा दिया था, क्योंकि वह लड़की एक कब्र को खोद रही थी। मैं यह देखकर डर गया। वह अपने पंजों से ही उस कब्र को खोदे जा रही थी। उसके नाक किसी बिल्ली कुत्ते की तरह पहने हो गए थे। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि वह लड़की अजीब सी आवाज में गुर्रा रही थी। मैं वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुप गया और उस लड़की को देखने लगा। मैं देख रहा था, इतने में ही उस लड़की ने उस कब्र को खोद दिया और उसमें से एक लाश को बाहर निकाला। जब मैंने उस लाश को देखा तो मेरी रूह कांप उठी। मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लग गए, क्योंकि वह लाश उसी लड़की की थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेरे हाथ पांव कांपने लग गए थे। इतने में ही उस लड़की ने मेरी तरफ मुड़कर देखा और उसके लंबे दांत और नाखूनों को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसका चेहरा बेहद ही खौफनाक दिख रहा था। उसने गुर्राते हुए कहा, तुमने यहाँ पर आकर गलती कर दी है। मैं डर गया और वहां से भागने लगा। इतने में ही वह लड़की हवा की तरह मेरे सामने आकर खड़ी और उसने मेरी गर्दन को पकड़ लिया, परंतु इतने में ही पीछे की ओर खिसक गई। जब मैंने अपने गले में देखा तो मेरे गले में बजरंगबली का लॉकेट लटका हुआ था। अब मुझे समझ में आ गया था कि यह इस लॉकेट के कारण मुझे नहीं छू सकती। मैंने बजरंगबली का जाप करना शुरू कर दिया। वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, बंद करो इसे, बंद करो। परंतु मैं लगातार हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था और मैं भागते हुए हनुमान चालीसा का जाप करते हुए उस कब्रिस्तान से बाहर निकल गया और अपनी टैक्सी लेकर वहां से निकल गया। परंतु वह घटना थी कि मेरे दिमाग में जैसे बैठ ही गई। उस रात के बाद मैं जब भी उस सड़क से जाता हूँ, मेरे मन में एक ही भय रहता है कि वह लड़की मुझे फिर से ना दिख जाए। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे वह लड़की कभी भी नहीं दिखी। परंतु मैं हैरान था कि मैंने इतने दिनों तक एक आत्मा को लिफ्ट दी थी। मैं आगे से ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। ऐसी सुनसान सड़क पर किसी को भी नहीं बैठा। अपने मन में बस मैं यही सब बातें करता जा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना है। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी ईमेल आईडी पर भेजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।